दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेडिक्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने चैनल में आपको आज के एपिसोड में कुंडली में बनने वाले विपरीत राजयोग के बारे में बताऊंगा। कुंडली में कैसे आप देखेंगे विपरीत राजयोग कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल के साथ आप अप टू डेट जुड़े रहे और मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, आप कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज आप लाइक और शेयर भी करें। आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली के विपरीत राजयोग के बारे में। यह राजयोग कुंडली में तब बनता है दोस्तों, जब 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठे हो और लग्नेश बली हो। यह राजयोग का फल कैसे मिलता है? जिस ग्रह से आपके कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा हो, उस ग्रह के दशा में इसका शुभ फल मिलता है। पहले वह ग्रह आपको बहुत ही संघर्ष करवाएगा, आपको बहुत ही दिक्कत परेशानी देंगे, लेकिन आप अपने अंदर के गुण को, अपने अंदर के जो चीजें होती है समझकर आप खुद अपने अंदर के शक्ति से आप आगे बढ़ेंगे। यह राजयोग उसके बाद आपको ऊंचे लेवल तक लेके जाएगा, आपको अच्छे फल शुभ परिणाम देंगे। लेकिन इस राजयोग में उस ग्रह के स्टार्टिंग में दशा जब आपको लगेगी तो आपको यह संघर्ष करवाएगा। विपरीत मतलब उल्टा, आपको पहले वो संघर्ष करवाएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे ऊंचे लेवल तक लेके जाएगा दोस्तों। इसीलिए इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। इस राजयोग में आपको दशा में, अंतर्दशा में आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचिएगा, बहुत अच्छे चीजें करिएगा अपने जीवन में, ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में आप। इसीलिए विपरीत राजयोग कहा गया है। पहले आपको कष्ट होंगे, उसके बाद ही आपको शुभ फल शुभ रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। आइए मैं आपको बताता हूँ कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव अपनी जगह स्थित रहते हैं। 12 भाव जो है अपनी जगह नहीं बदलते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव फिक्स्ड है अपनी जगह में, यह नहीं बदलेंगे। कुंडली में 12 भाव में 12 जो राशियां होती है वह 12 भाव में भ्रमण करती रहती है, 12 भाव में अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसी के अनुसार लग्न कुंडली का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों, पहले ही भाव को लग्न कहा जाता है। इसमें 9 नंबर राशि लिखी हुई है लग्न में। 9 नंबर राशि अर्थात यह धनु राशि हुई। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो इस कुंडली में लग्न कुंडली हुआ धनु लग्न का और इसके स्वामी हुए लग्नेश हुए बृहस्पति देव। इस कुंडली में बृहस्पति देवता के हाथों में ही होल सोल डिपार्टमेंट है, क्योंकि बृहस्पति देवता इस कुंडली में लग्नेश है। दोस्तों, विपरीत राजयोग आपको ध्यान रखने के लिए कुंडली में कैसे विपरीत राजयोग बनता है, फलित होता है, उसके लिए केवल 2 शर्त है। 2 शर्त को आपको ध्यान रखना है। पहली शर्त है दोस्तों, लग्नेश का बली होना, कुंडली में लग्नेश बली हो। और दूसरी शर्त है 6, 8, 12 का स्वामी त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान में ही बैठे हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए यह 6ठे भाव में 2 नंबर राशि लिखी हुई है। 2 नंबर राशि अर्थात यह वृषभ राशि हुई। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। अब मान लीजिए शुक्र देवता यही 6ठे भाव में बैठे हो, शुक्र देवता यही 6ठे भाव में बैठे हो, या शुक्र देवता यहाँ 8वें भाव में बैठे हो, शुक्र देवता यहाँ 8वें भाव में बैठे हो 4 नंबर राशि कर्क राशि में, या शुक्र देवता यहाँ द्वादश भाव में 12वें भाव में स्थित हो वृश्चिक राशि में। तो दोस्तों, शुक्र देवता इस कंडीशन में विपरीत राजयोग बनाएंगे। लेकिन पहली शर्त आपको ध्यान रखनी है, लग्नेश कुंडली में बली हो। मान लीजिए बृहस्पति देवता अगर 10 नंबर राशि में बैठ जाए सेकंड हाउस में, तो यह मकर राशि नीच राशि हो गई बृहस्पति देवता के, तो बृहस्पति देवता अशुभ हो गए। इसके अंतर्गत कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। या मान लीजिए लग्नेश ही उठ के 6, 8, 12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि लग्नेश पीड़ित हो गए, लग्नेश अशुभ हो गए, बलहीन हो गए। या मान लीजिए बृहस्पति देवता पाप कर्तरी दोष में फंस गए, राहु शनि केतु के अंदर में फंस गए, तो भी आपके विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि अशुभ हो गए लग्नेश। या मान लीजिए बृहस्पति देव लग्नेश सूर्य देव से अस्त हो गए कुंडली में, तो भी आपके लग्नेश अशुभ हो गए, लग्नेश आपके निर्बल हो गए। इसके अंतर्गत भी विपरीत राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों। लग्नेश बली होना चाहिए। मान लीजिए बृहस्पति देवता यहाँ बैठे हो 3rd हाउस में, या यहाँ बैठे हो 4th हाउस में, या यहाँ बैठे हो 5वें भाव में, या यहाँ बैठे हो 7वें भाव में, या भाग्य भाव में बैठा हो 9वें भाव में, या कर्म स्थान में बैठा हो 10वें भाव में, या 7 नंबर राशि में आय भाव में बैठे हो 11th हाउस में। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति देवता आपके बैठे हैं एकादश भाव में और बृहस्पति देवता पीड़ित नहीं है, बृहस्पति देवता शुभ है, तो लग्नेश बली हो गए। इसके अंतर्गत तभी शुक्र देवता विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे कुंडली में, क्योंकि देखिए 2 नंबर राशि शुक्र देव के है 6वें भाव में और त्रिक भाव में, तो त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही बैठा है, अर्थात बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में ही बैठे
तो विपरीत राजयोग बनता है। जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, उसी के आधार पे बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में ही बैठा हो तो शुक्रदेव विपरीत राजयोग बनाएंगे इस कुंडली में। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं शुक्रदेव को यहाँ से हटा देता हूँ, शुक्रदेव की विपरीत राजयोग मैंने आपको बता दिया है, शुक्रदेव विपरीत राजयोग कैसे बनाएंगे कुंडली में। अब मान लीजिए दोस्तों 4 नंबर राशि कर्क राशि, यह चंद्रदेव की राशि हुई। अगर चंद्रदेव भी इस कुंडली में मारक हो गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस कुंडली में चंद्रदेव भी मारक है। यही चंद्रदेव अगर उठ के षष्ठम भाव में 2 नंबर राशि में बैठ जाए, षष्ठम भाव में 2 नंबर राशि में बैठ जाए, या अपनी स्व राशि में अष्टम भाव में बैठ जाए, मृत्यु भाव में बैठ जाए, या मान लीजिए यहाँ द्वादश भाव में बैठ जाए 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पे चंद्रदेव सिर्फ 2 ही घर में विपरीत राजयोग बनाएंगे। 1-2 नंबर यहाँ उच्च के हो जाएंगे वृषभ राशि में, यहाँ विपरीत राजयोग बनेगा, यहाँ स्व राशि में बनेगा, यहाँ भी विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि द्वादश भाव में चंद्र देवता विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि चंद्र देवता का यह नीच राशि है, तो नीच राशि में यह अति और मारक हो जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट आपको देंगे। विपरीत राजयोग यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि चंद्र देवता यहाँ मारक हो गए, यहाँ अपनी नीच राशि में बैठे हैं। केवल 2 ही घर में चंद्र देवता विपरीत राजयोग बनाएंगे, 6ठे भाव में और अष्टम भाव में, और लग्नेश भी कुंडली में बली है तभी बनेगा। यहाँ विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, चाहे लग्नेश बली हो चाहे बलहीन हो। अब दोस्तों देखिए यहाँ द्वादश भाव में मैंने आपको शुक्रदेव और चंद्रदेव के बारे में बता दिया है, कैसे विपरीत राजयोग बनाएंगे शुक्रदेव और चंद्रदेव। अब देखिए द्वादश भाव में 8 नंबर राशि लिखी हुई है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, और मंगल देव को एक अच्छे घर मिला हुआ है, त्रिकोण का भाव यहाँ पंचमेश है, मंगल देव मेष राशि है, तो मंगल देव इस कुंडली में दोस्तों योग कारक है। लेकिन एक भाव बुरा मिला हुआ है, लेकिन इनको एक भाव का दोष नहीं लगेगा इस कुंडली में, इसीलिए मंगल देव योग कारक है। लेकिन यही मंगल देव की एक भाव 6, 8, 12 में भी है, एक राशि 6, 8, 12 में भी है, देखिए त्रिक भाव में भी एक राशि है, तो मंगल देव भी विपरीत राजयोग कुंडली में बनाएंगे। अगर मान लीजिए यही मंगल देव 2 नंबर राशि में बैठे हो 6ठे भाव में, या मान लीजिए 4 नंबर राशि कर्क राशि में बैठे हो अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में, या मान लीजिए स्व राशि में बैठे हो मंगल देव द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में, तो मंगल देव भी दोस्तों चंद्र देव की तरह केवल 2 ही ऐसे घर है जहां विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। पहला भाव हो गया षष्ठम भाव, 6ठे भाव में विपरीत राजयोग मंगल देवता बनाएंगे, और स्व राशि वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में मंगल देवता विपरीत राजयोग बनाएंगे। यहाँ अष्टम भाव में मंगल देवता का विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल देवता अपने नीच राशि में बैठे हुए हैं कर्क राशि में। भले ही बृहस्पति देवता लग्नेश इस कुंडली में बली हो जाए, लेकिन विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो, नीच राशि में ना हो दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। नीच राशि में होंगे तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, कोई भी राशि में हो नीच राशि में ना हो। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य से अस्त हो जाए मंगल देवता, तो भी विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल देवता अस्त हो गए। और इस जगह में आपको आप रत्न धारण कर सकते हैं मंगल देवता के। मंगल देवता का सूर्य से अस्त हो जाए तो आप रत्न धारण करके उनको बल दे सकते हैं, उनको बलि बना सकते हैं, आप योग कारक कर सकते हैं, जिससे विपरीत राजयोग का फल आपको मिले। आप मंत्र जाप कर सकते हैं मंगल देवता के। लेकिन यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप रत्न 6, 8, 12 में तभी पहनिएगा जब सूर्य देव से ग्रह अस्त हो जाए और लग्नेश के मित्र हो। जैसे बृहस्पति देवता के मित्र है मंगल देव, तो इसके अंतर्गत आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं मंगल देव के, अगर मंगल देव सूर्य देव से अस्त हो जाए तो। लेकिन इस भाव में अगर अस्त हो जाए 4 नंबर राशि नीच राशि में, तो मंगल देव के रत्न को आप धारण मत कीजिएगा। केवल 2 ही घर में ऐसे 2 ही भाव है जहां आप मंगल देव का रत्न धारण कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर शुक्र देव विपरीत राजयोग बना रहे हो इस कुंडली में, तो शुक्र देव लग्नेश के अति शत्रु है, तो शुक्र देव के आप रत्न धारण नहीं कर सकेंगे। शुक्र देव के आप रत्न धारण ना करें, केवल बीज मंत्र से शुक्र देव को बलि करें अगर शुक्र देव 6, 8, 12 में अस्त हो जाए। अब जैसे मान लीजिए चंद्रदेव इन 2 भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अगर इन दोनों भाव में चंद्रदेव अस्त हो जाए तो आप चंद्रदेव के रत्न को मोती को धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र देवता बृहस्पति देव के अति मित्र है, और सूर्य से अस्त हो जाए तो आप उनको रत्न धारण करके बल दे सकते हैं। लेकिन इस भाव में अगर चंद्रदेव विपरीत राजयोग बना रहे हो 8 नंबर राशि में, तो आप रत्न धारण मत कीजिए, केवल आप बीज मंत्र के द्वारा ही चंद्रदेव को बलि करें।
नहीं तो आपको रत्न धारण करने से दिक्कत परेशानियां भी हो सकती है। इसी प्रकार मंगल देव के भी रत्न को आप धारण नहीं करिएगा। अगर नीच राशि में हो, अगर इस राशि में हो, दोनों भाव में हो, तो आप मंगल देव के रत्न को धारण करिएगा। अगर शुक्र देव किसी भी भाव में 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग बना रहा हो और सूर्य से अस्त हो जाए तो आप रत्न धारण मत कीजिएगा, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र देव मारक होते हैं। आप केवल बीज मंत्र द्वारा शुक्र देव को बलि कर सकते हैं। तो दोस्तों, विपरीत राजयोग कैसे बनता है मैं आपको बता दिया हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप वीडियो को बार बार देखें। इसके केवल 2 ही शर्त है, लग्नेश कुंडली में बलि हो, लग्नेश अशुभ न हो और 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठे हो, बस नीच राशि में ना हो 6, 8, 12 में, तभी विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा और शर्त को भी ध्यान रखिएगा, तभी विपरीत राजयोग आप निकाल पाइएगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कुंडली में कैसे विपरीत राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे होता है, उसकी शर्त क्या है, मैंने आपको सब बताया है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्तों, ना समझ में आए, तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो बनते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए, आप मेरी वीडियो से कुछ सीख सके। दोस्तों, अगर आपको रत्न धारण करना है विपरीत राजयोग में, तो बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपको समझ में आए किस कंडीशन में आपको विपरीत राजयोग में रत्न धारण करना है, या तो फिर आप बीज मंत्र के ही उपाय ले, रत्न धारण ना करें। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। आप अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना डिटेल मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। मेरी जो फीस है आप मनी ट्रांसफर करके अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी कुंडली का निर्माण करवा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।